हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ आपको बायोलॉजी के। देखो, हमारा जो पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है ना, वहाँ पर आपको जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन मिलेगा जिसमें आपकी बायोलॉजी आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो ये देखो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा यदि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी और आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए ना, तो आपके जनरल साइंस का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लूसेंट जीके की PDF से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, आपको वो ही पढ़ने हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। अब मैं आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, इनके जो फादर्स होते हैं आपको उनको पढ़ना ही है। जैसे बायोलॉजी में दो ब्रांच हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी के फादर कौन है आपको पढ़ना है, जूलॉजी के फादर कौन है, जो जिसने भी जो डिस्कवर किया है ना वो आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो बॉटनी रिलेटेड टू है प्लांट से और जूलॉजी रिलेटेड टू है एनिमल से। तो बॉटनी वाला पार्ट आपको कम पढ़ना है, प्लांट वाला पार्ट इतना नहीं आता है, एनिमल वाला पार्ट आपको बायोलॉजी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो आपको देखो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इतनी देखने को नहीं मिलती है। इस वाले एग्जाम में टर्मिनोलॉजी इतनी नहीं आती है। यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो इसमें तक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था, RH विटकर ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए RH विटकर ने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। और कितना होता है किंगडम क्लासिफिकेशन, 5। कौन कौन से होता है ये देखो, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, स्टडी ऑफ साल के नाम से। वो वाला वीडियो आप है ना, उसकी जो स्पीड को कम करके देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत इजी वे में मैंने आपको इसको समझाया हुआ है। ठीक है, सेल जो होते हैं सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको सब फर्स्ट कॉइन किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो जो भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी सेल होती है, स्मॉल सेल, लॉन्गेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल कौन सी होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, सेल की टाइप कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि DNA कहाँ पर होता है, RNA कहाँ पर होता है। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आपको सेल के अंदर की स्ट्रक्चर पता चलेगी। यदि सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो देखो, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये होती ही नहीं है। तो यदि आपको सेल में भी जो एनिमल सेल होती है, प्लांट सेल के क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, यदि आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये स्टडी ऑफ सेल तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है वो मैंने अच्छे से बताया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको, राइबोसोम क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ये वाला तो आप वहीं पर ही पढ़ सकते हो। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। यदि मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करती हूँ तो देखो, इसमें DNA और RNA की बात होती है। DNA किसने डिस्कवर किया है, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, और RNA क्या होता है, RNA के कौन से टाइप्स होते हैं, DNA RNA में क्या डिफरेंस होता है, इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेल का डिवीजन कौन कौन से टाइप से होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में देखो, जेनेटिक्स में आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके जो इसमें क्या बोलते हैं, म्यूटेशन और ये आप पढ़ सकते हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, X और Y किस तरह से होते हैं। और है ना, इसमें मेल्स में, ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो डिजीज़ होती है ना, जेनेटिक डिजीज़, ये आपको पढ़नी है। क्लाइन फिल्टर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम कब होता है, डाउन सिंड्रोम कब होता है, पटाओ सिंड्रोम कब होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन में कितना होता है, क्रोमोसोम 46 होता है। अदर्स में कितना होता है, मैक्सिमम किस में होता है, सबसे मिनिमम किस में होता है, तो आपको ये देखना है। क्योंकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी थ्योरी देख सकते हो कि कौन कौन सी इवोल्यूशन की थ्योरी है, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा अभी फेमस है। जैसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की जो थ्योरी है क्या बोलती है, आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, बॉटनी के फादर कौन से आपको देखना है, क्लासिफिकेशन किसने दिया ये आपको देखना है। ठीक है, ये प्लांट्स के बारे में है, यदि आपको ये देखना है तो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इतना, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं आप उसको देख सकते हो, ज़्यादा इसको डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ऊपर ऊपर से आप एक बार देख लेना। देखो वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, एक बार आप देख सकते हो। और किसने दिया है बैक्टीरिया और वायरस के बारे में, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में देख सकते हो। ठीक है, क्या होता है लाइट का मतलब क्या क्या इसकी रिएक्शन होती है, एक बार इक्वेशन और ये जो रिएक्शन है बेसिकली आप वो देख सकते हो। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में एक बार देख सकते हो, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ सकते हो आप। प्लांट डिजीज कौन कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, विल्ट ऑफ टोमेटो, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, साइटस कैंकर। ठीक है, ये सब टुंडू डिजीज ऑफ वीट, फंगल डिजीज, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप जो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम होता है उस पे है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। जब इन्वायरमेंट का पोर्शन पढ़ते हो ना, आपको वहीं पर ही आ जाती हैं चीज़ें। या आपने इन्वायरमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी तक, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आप ये वाली चीज़ देख सकते हो क्या होता है। देखो नाइट्रोजन साइकिल आप वहीं पर भी पढ़ते हो इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप नाइट्रोजन साइकिल ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखना है। ठीक है, एमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इसकी साइकिल को यदि आपको इस पर कोई वीडियो मिलती है तो आप वीडियो देख सकते हो, कोई पीडीएफ मिलती है, या फिर आप 11th-12th की जो बुक होती है वहाँ पर भी नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से बता रखा है। कौन कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये तो आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ पूछने लायक चीज़ नहीं है वैसे। ठीक है, डिजीज़ यदि यहाँ पर लिखी होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट से कोई डिजीज़ भी होती है, यदि डिजीज़ लिखी है तो आप डिजीज़ जरूर देख सकते हो। ठीक है, वाटर कौन कौन सी डिजीज़ होती है यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, नहीं तो डिजीज़ से क्वेश्चन तो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में भी आप इनको डिवाइड किसने किया है, किसने इसका कौन साइंटिस्ट के नेम जो होते हैं ना, किसने इसको साइंटिस्ट के नेम है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गया, इससे ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में। हाँ, यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, एनिमल टिश्यू में भी आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन ब्लड। आपको जो बायोलॉजी स्टार्ट करनी है ना, वो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी देखो, आपको जो बायोलॉजी स्टार्ट करनी है वो ह्यूमन ब्लड से स्टार्ट करनी है। ब्लड क्या होता है, कितना वेट होता है, पीएच कितना होता है, लीटर कितना होता है, कितने पार्ट होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, लीवर स्प्लेन में होता है। ठीक है, कितना इसका लाइफ स्पैन होता है, क्या इसका मेन फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है, इसका रेशो कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लड जो प्लैनेट्स होती हैं क्या होती हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, यदि ये नहीं होंगी तो क्या होगा। ठीक है, ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग क्या होती है, क्लॉटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और बी होते हैं। ठीक है, ए बी ओ होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप का ही नाम होता है। और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन की जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर किसने दिया है, वीनर और लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। आरएच यदि प्लस का मतलब क्या होता है, यदि ए प्लस देखता है तो प्लस मतलब आर एच फैक्टर है उसमें, माइनस है इसका मतलब आर एच फैक्टर उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं ये पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सिस्टम की बात करते हैं तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम्स की में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ये आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, कौन कौन से एसिड होते हैं जो डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, पेप्सिन, रेनिन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने समरी में दिया हुआ है समरी ऑफ डाइजेशन, तो सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कौन कौन सी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो भी खाना आता है वो पहले स्टार्च में होता है तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, वहाँ पर पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करते हैं और ये पेप्टोन्स बनाते हैं। इस तरह का यहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाएगी, आप वो एक बार देख लेना। ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ जाकर वो
टूटते हैं, कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ना पैनक्रियास के बारे में बताया हुआ है, गॉल ब्लैडर, इनके बारे में बताया हुआ है। तो मेन ऑर्गन्स के बारे में आप इसको देख सकते हो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस तरह से नहीं पढ़ाने वाली थी, अलग अलग तरह से इसको बताने वाली थी। यहाँ पर तो बहुत डिटेल में थ्योरी में बताया हुआ है, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने वाली थी। टाइम की कमी है, इसलिए मैं सोची थी आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता देती हूँ। ठीक है, ब्रेन के बारे में देखो 3 तरह के ब्रेन होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इनमें भी फॉर ब्रेन में क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर मेन फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन की फंक्शन, और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट में हिंड ब्रेन होता है उसकी क्या फंक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो आपको ये भी पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपको पढ़ना है क्या और डिफरेंस होता है, ये एंजाइम से रिलेटेड होते हैं या हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना, ये सब आपको ग्लैंड पढ़नी है। यहाँ पर इन ग्लैंड के क्या सिस्टम्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था रिलेटेड टू इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख सकते हो। न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन, जैसे मोनो हो गया, पॉली हो गया, ऑलिगो हो गया, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टाइप क्या है न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को किसने डिस्कवर किया, आपको ये बताना है, ये वर्ड किसने दिया। प्रोटीन के क्या बोलते हैं, टाइप्स को देखना है आपको। ठीक है, इनका प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन करता क्या है, ये आपको देखना है। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे फैट, फैट क्या होता है। ठीक है, फैट कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइप्स दे नहीं रखे, लेकिन इसमें फैट के भी टाइप्स होते हैं, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, कहाँ पर मिलता है, सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेट कहाँ पर मिलता है। देखो सैचुरेटेड मतलब जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, और ये मिलता है हमको प्लांट्स में, और अनसैचुरेटेड होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये मिलता है हमको फिश ऑयल, इन चीज़ों में, मतलब ये मिलता है हमें एनिमल्स में, और ये मिलता है हमें सैचुरेटेड, मिलता है हमें ये। तो ये इनके टाइप्स पे डिपेंड करता है कि हमें मतलब मोटापा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ऑयल्स, कुछ फैट्स अच्छे होते हैं, कुछ फैट्स अच्छे नहीं होते हैं, तो आपको देखना है कि सैचुरेटेड अच्छे होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पर उसके फंक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं विटामिन, इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन कौन कौन से होते हैं, वाटर में सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट में सॉल्युबल कौन से होते हैं, ये आपको देखने हैं। उनसे होने वाली डिजीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, मिनरल्स आपको देखने हैं, मिनरल्स आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से आपको देखना है ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। देखो डिजीज़ में भी आपको प्रोटोजुआ से कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो देखनी है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है वो देखनी है। ठीक है, और वायरस से कौन कौन सी होती है वो देखनी है। ठीक है, देखो वायरस से जो डिजीज़ होने वाली है उसकी ट्रिक है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ की ट्रिक है मेरे पास। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आपको डिजीज़ तो पढ़ने हैं, डिजीज़ पे क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, प्रोटोजुआ से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, फंगी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, आपको डिजीज़ पर तो पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है कि किसने क्या डिस्कवरी की है। ठीक है, यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, विटामिन में इंपॉर्टेंट विटामिन पढ़ सकते हो। ठीक है, विटामिन ए किसने डिस्कवर किया है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अदरवाइज डिस्कवरी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।